बड़ी खबर पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं हमारी ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी। बबीता जी, क्या लगता है जो ऑफर दिया गया है इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को? सूत्रों के हवाले से खबर है। हाँ, सूत्रों के हवाले से ही खबर है। ये बहुत ही कहीं ना कहीं फिर तो वही बात हो जाएगी कि पीठ में छुरा भोंकने वाली, अगर ये बात सत्य होती है तो। लेकिन फिलहाल कोई कारण होगा जो नहीं मिले होंगे, इसके पीछे कोई राज होगा, बहाना बना दिए होंगे नीतीश कुमार सम्राट चौधरी से न मिलने का, या फिर उस हालत में नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको, ओल झोल दिख रहा है? देखिए, राजनीति है, राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है। फिर से पलटी मारने जा रहे हैं क्या? नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि नीतीश कुमार पलटी मारने जा रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बार वो कुछ पलटी मारने। सरकार तो देखिए भाई, अभी भी 291 अगर एनडीए की बात करूं तो 291 का आंकड़ा तो दिख रहा है, और 200 लेकिन 291 बना रहे तब तो। सवाल ये भी है कि अगर ये अगर आंकड़ा अगर घटता है 280 के आसपास, 270 के आसपास, 272 के आसपास, और उसके बाद नीतीश कुमार देखिए बार्गेनिंग के पोजीशन में अब सब आ रहे हैं। बार्गेनिंग के पोजीशन में नीतीश कुमार, देखिए राजनीति के माहिर खिलाड़ी, उन्हें पता है कि कब क्या कौन सा पासा फेंकना है। और जो मेरा आकलन है कि नीतीश कुमार पलटी तो शायद ना मारे, लेकिन एक बड़े बार्गेनर की भूमिका में नीतीश कुमार आ चुके हैं। और अब नीतीश कुमार क्या कुछ करते हैं देखिए। दिल्ली में कल एनडीए की बैठक होनी है, कल ही नीतीश कुमार लौटे हैं दिल्ली से। देखिए पूर्णिया से एक खबर भी आ रही है। पूर्णिया का क्या हाल है? पूर्णिया से लोग पूछना चाह रहे हैं आपसे कि पूर्णिया का क्या हाल है, पूर्णिया कौन आगे कौन पीछे। देखिए, हम तमाम सीटों पे फिर से एक बार जानकारी दे देंगे, लेकिन काराकाट पे भी आते हैं थोड़ा सा। नहीं, सभी पे आएंगे, लेकिन ये एक बड़ी खबर है और देश के लिए एक बड़ी खबर है, गंभीर मुद्दा है। हाँ, कि क्या ये नीतीश कुमार का इस तरीके से बर्ताव, जिस तरीके से ब्रेकिंग चल रहा है कि वो मिलने से मना कर दिया? निश्चित रूप से मिलने से उन्होंने इनकार कर दिया। मुलाकात नहीं हो पाई, किस कारण से मुलाकात नहीं हो पाई ये स्पष्ट नहीं हो पाया। क्या कहीं बिजी थे या आराम कर रहे थे, ये अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार का सम्राट चौधरी से न मिलना और इसी बीच शरद पवार का नीतीश कुमार को फोन जाना, ये कहीं ना कहीं, और जेडीयू कार्यालय में एक पोस्टर लगाना, नीतीश सबके हैं। तो ये तीनों जो स्थितियां हैं कुछ और की ओर इशारा कर रही हैं। क्या लगता है, ये अचानक से ये पोस्टर लगा होगा या पहले से ये तैयारी हो रखी होगी? ऑफ कोर्स इतना बड़ा पोस्टर है तो पहले से होगा। बिल्कुल पहले से तैयार करके रखे होंगे। उन्हें पता होगा कि अगर ये स्थिति होती है। चाणक्य है क्या? सोचते हैं क्या? बिल्कुल चाणक्य तो है। चाणक्य तो है, मैं बार बार कहता हूँ। अगर देश के चाणक्य, हाँ, बिहार के चाणक्य तो नीतीश कुमार हैं, इसमें कोई शक नहीं है जी। और अब सवाल यही उठता है, क्या नीतीश फिर से पलटी मारने जा रहे हैं? अब देखिए, 42 में से 31 सीटों पर ममता बनर्जी आ गए हैं। बताइए, पश्चिम बंगाल में इस बार बंगाल भी कम से कम बीजेपी को नुकसान, बंगाल यूपी सब जगह भारी नुकसान। नहीं तो ये स्थिति नहीं इस तरीके से ना 2014 में दिखी ना 2019 में दिखी। कहाँ चूक रह गई जो बंगाल भी पिछड़ते हुए नजर आ रही है बीजेपी के हाथ से? देखिए, रीजनल पार्टियों का बोलबाला तो रहा है। आप बिहारी में बात कीजिए, प्रधानमंत्री का रूप देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री? नहीं, आप बिहार में ही देख लीजिए। भले ही एनडीए आगे है, लेकिन किसके कारण आगे है? जेडीयू और चिराग पासवान यानी दोनों रीजनल पार्टियों के कारण आगे है, जो क्षेत्रीय छत्रप है, क्षेत्रीय दल है। यूपी समाजवादी पार्टी आगे है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी आगे है। तो रीजनल पार्टियों का तो प्रभाव दिख रहा है। ऐसा नहीं लगता कि कार्यकर्ता भी कहीं गुस्साए होंगे, जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ रहा है? नहीं, कार्यकर्ता तो नहीं गुस्साए हुए हैं, लेकिन नाराजगी तो जाहिर सी थी। जनता को कुछ और चाहिए। अच्छा, काराकाट का एक बहुत पावर स्टार, काराकाट की बात करूं तो मैं पावर स्टार के बारे में बात करती हूँ। अभी भी वो तीसरे नंबर पे देखे जा रहे हैं। एक बार कॉल कर ही लेते हैं रुपेश को अपडेट के लिए कि देखिए, काराकाट से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में वहाँ चल क्या रहा है। हाँ रुपेश, क्या स्थिति काराकाट की? काराकाट का अभी
वही स्थिति है। हम आपको बता दें कि अभी जो हम अपडेट आपको कर रहे हैं उसमें 1,85,081 जो वोट है वो राजा राम कुशवाहा का है। 1,85,000 1,85,081 1,85,081 वोट से राजा राम कुशवाहा आगे हैं। जी 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 ये कह रहे हैं आप? जी जी देखिए दर्शकों से मैं कह दूं कि राजा राम कुशवाहा 1,81,085 वोट से आगे हैं। आगे मतलब उनको इतना वोट मिल चुका है। और उपेंद्र कुशवाहा बात कर ले 1,27,738 1,27,738 वोट से कुशवाहा दूसरे पोजीशन पे आते हैं। यही कहना चाह रहे हैं आप? जी 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 बिल्कुल। और तीसरे नंबर हाँ तो 1,19,796 वोट 1,19,796 वोट। जी। तो अगर हम पवन सिंह की बात करें कितना पीछे, तो 65,286 वोट से वो पीछे चल रहे हैं। मतलब पवन सिंह 65,286 वोट से पीछे चल रहे हैं। जी जी बिल्कुल। और ब्रेकिंग न्यूज। और कितने राउंड की काउंटिंग हो चुकी है वहाँ? ये अभी चल रही है। 12वें राउंड की खत्म हो गई है। 12वें राउंड खत्म हो गई। अब 13वें राउंड में अभी प्रवेश करेंगे। तो बताइए 12वीं राउंड की काउंटिंग में क्या है? क्या निकल के आया पिटारे से? पिटारे से ये निकल के आ रहा है कि जो भी, अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र के जो भी है पिटारे वो खुल चुके हैं। ठीक है, अब वो शहरी क्षेत्र में अब वो खुलने वाले हैं। लेकिन अगर ग्रामीण की बात करें तो ग्रामीण में भी उनका वोट पावर स्टार पवन सिंह को, जितने लोग वहां पे भीड़ लगा रहे थे, जितने लोग समर्थन थे, कहीं ना कहीं जो है पवन सिंह को वोट नहीं दे पाए हैं। इसी कारण जो है पवन सिंह जो है, अगर हम कहें कि लाखों वोट से लगभग 65,000 कुछ कहते हैं, 50,000 से ऊपर के है। अगर कहेंगे कि जैसे जैसे ये पिटारे खुलेंगे तो कहीं ना कहीं वो पवन सिंह जो है वो काराकाट से वो चुनाव हार जाएंगे। ऐसा अभी तो काउंटिंग बाकी है, मुझे लगता है कि बिल्कुल हम बता रहे हैं कि 12वें राउंड का वो काउंटिंग हो चुकी है। 13वें राउंड में हम घुसेंगे। ठीक है, तो आधा से पार कर गए हैं। अगर हम कहें कि टोटल 22 राउंड होंगे तो 11 या 12 राउंड चल रही थी, तो इसमें भी जो है इनको जो है माइनस में जा रहे हैं। क्या लगता है कि महागठबंधन वहाँ लड्डू बांटने की और रुख कर रहे हैं या फिर इसमें ब्रेक लगने जा रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। आइए हम अभी कह सकते हैं कि पावर स्टार पवन सिंह को जो है ये काराकाट से चुनाव नहीं जीत पाएंगे। आपको हम देशवा न्यूज पे हम बता रहे हैं कि नहीं जीत पाएंगे। नहीं क्योंकि काउंटिंग अभी 10 राउंड बाकी है, तो इसमें हमें इंतजार करना होगा। और हम पत्रकार हैं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन अब जो मार्जिन बढ़ गया उसके हिसाब से रुपेश मार्जिन मार्जिन के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ कि जिस हिसाब से अगर आधा पार कर गए हैं तो आधे की कुछ कहते हैं। अगर 1 राउंड 2 राउंड रहता है तो उम्मीद लगाया जा सकता था कि पावर स्टार जो है पवन सिंह आगे निकल सकते हैं। लेकिन जिस हिसाब से अगर हम बात कर रहे हैं तो अभी तो शहरी क्षेत्र का भी तो वोट काउंटिंग होना बाकी है। तो आपको क्या लगता है कि शहरी क्षेत्र, अगर हम कहें कि हमें नहीं लगता है कि पावर स्टार जो है वो यहाँ से जो है काराकाट से जो है वो चुनाव जीत पाएंगे। अगर हमें अंदेशा लग रहा है, मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर अंदेशा लग रहा है कि वो यहाँ से चुनाव नहीं जीत पाएंगे। चलिए आप हर अपडेट हमें देते रहें। पल की अपडेट के लिए धन्यवाद और जुड़े रहें। तमाम दर्शक उत्साहित हैं आपके बातों से और वो जानना चाहते हैं आखिर में काराकाट का मसला कहाँ फंसा। देखिए, अब मुझे नहीं लगता है, जो रुपेश कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे। पवन सिंह के लिए अब हार जो है लगभग तय नजर आ रही है। अभी भी अगर देखा जाए तो पिछले चुनाव की मैं बात करूं तो 3 लाख प्लस वोट ये हुआ था और 85,000 वोट से कहीं ना 84,000 हाँ 84,000 के वोट से हाँ। उपेंद्र कुशवाहा की हार हुई थी। तो हमें वेट करना चाहिए। नहीं, अब मुझे लगता है कि 1 से 2 राउंड के बाद लगभग ये क्लियर हो जाएगा कि, और मुझे नहीं लगता है कि कोई जादुई इतना चमत्कार होगा कि बाकी जगह से सिर्फ पवन सिंह को ही वोट मिलेगा और राजा राम। क्या लगता है कि जातीय समीकरण जातीय समीकरण ने पवन सिंह को बहुत पीछे कर दिया। जातीय समीकरण और एनडीए में वोटों का बिखराव पवन सिंह के खड़े होने के कारण उपेंद्र कुशवाहा के हार के कारण बना और पवन सिंह भी वहां से नहीं जीत पा रहे हैं। और राजा राम कुशवाहा मुझे लगता है चुनाव जीतते हुए यहाँ से आपको दिखाई देंगे। क्या उनके राजा राम कुशवाहा की वो
जो वोट है उसमें सेंधमारी नहीं हुई।